आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र की सियासत में बगावत का चैप्टर 2 ओपन हो चुका है। शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। आज शिंदे सेना और उद्धव सेना दोनों ही पावर शो करने वाले हैं। आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। शिवसेना के दोनों गुट अलग अलग स्थापना दिवस मना रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर उद्धव और शिंदे गुट के पोस्टर और बैनर चस्पा किए गए हैं। आज शाम 6 बजे गोरेगांव के नेस्को सेंटर में शिंदे सेना का प्रोग्राम है। एकनाथ शिंदे इस मौके पर शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शिंदे शिवसेना के सभी प्रमुख विधायक, मंत्री, सांसद सब मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 7:30 बजे उद्धव सेना का प्रोग्राम है। उद्धव ठाकरे साइन माटुंगा के षणमुखानंद हॉल में शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। हालांकि उद्धव के प्रोग्राम में अब कितने ही सांसद और विधायक पहुंचेंगे, यह सवाल इसलिए है क्योंकि कल दिल्ली में हुई मीटिंग में 9 में से 3 ही सांसद पहुंचे थे। शिंदे गुट का दावा यह है कि उद्धव के 20 विधायकों में से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी बदलने के लिए तैयार हैं। और इधर पार्टी में दूसरी बार टूट के बाद उद्धव ठाकरे टूट के बाद एक्टिव हुए हैं। बड़ी खबर यह है, आज उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं के साथ रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं। उद्धव ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट के कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई है। यह वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से शिवसेना यूबीटी के संजय दीना पाटिल सांसद हैं। संजय दीना पाटिल 6 बागी सांसदों में शामिल हैं। एक और खबर आपको दे दूं, यह भी महाराष्ट्र से ही है। उद्धव सेना की तरफ से मिल रही धमकियों के बीच बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात कही गई है। इस बीच खबर यह भी है कि उद्धव के सभी 6 बागी सांसदों को दिल्ली से जयपुर शिफ्ट किया गया है। दरअसल उद्धव गुट के संजय राउत लगातार बागी सांसदों को धमकी दे रहे हैं। उनके खिलाफ अपशब्द कह रहे हैं कि बगावत करने वाले ऑपरेशन तुड़वा के डर से जयपुर में छिपे हुए हैं। जल्दी से ये बयान सुन लें संजय राउत का। महाराष्ट्र में जहां जहां ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहां के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। सुबह बताया हम लोगों ने उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए। वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। पार्टी ऑन रिकॉर्ड टूट चुकी है और ऑन रिकॉर्ड संजय राउत धमकी दे रहे हैं। क्या इससे पार्टी जुड़ जाएगी? पहला सवाल तो ये। और अब उद्धव ठाकरे पार्टी के टूट जाने के बाद एक्टिव हुए हैं, इसका फायदा कितना मिल पाएगा? जो होना था वो तो हो चुका है। नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं कि लेजिस्लेटिव पार्टी की मेजॉरिटी तो इनकी खत्म हो गई है। विधायक दल में भी देखिए कब तक रहता है। रही बात संगठन की ताकत आपको बीएमसी इलेक्शन में दिखना चाहिए था, वो आपका गढ़ था। बाला साहब ठाकरे, आज स्थापना दिवस है 60वां, जब 1966 में स्थापना हुई तो उसका आधार जो था वो मुंबई था। और मुंबई में मराठा मानुष के कॉल ने कि वहाँ पे जो बाहर के गुजरात के उस समय दक्षिण भारतीयों को उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी मराठा स्मिता और मराठा मानुष की बात। तो उसमें ऐसा लग रहा था मुंबई पूरा उनके पीछे खड़ा है और धीरे धीरे देखिए वो एक ताकत बन के निकली और महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दिया। आज मुंबई में इनकी शाखा है, सब कुछ है। कितने इनके साथ? ठाणे मुंबई में तो ऑलरेडी वो एकनाथ शिंदे के क्षेत्र में चले गए हैं और बाकी मुंबई में बीजेपी की तरफ चले गए हैं। तो वैसी स्थिति में सक्रियता है, लेकिन वही है कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को मैंने पहले भी कहा है, उद्धव ठाकरे को फिर से इस बात, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जिस जमीन पर टिकी है, जो उसका मूलभूत आधार है, उस मूलभूत आधार में जब डाइल्यूशन होना शुरू होता है तो जाहिर तौर पर जन समर्थन उससे हटता जाता है। कांग्रेस के साथ शिवसेना का आना इस बात में ही यही अंतर्विरोध को सबसे ज्यादा स्थापित करता है, क्योंकि कांग्रेस के विरोध और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कांग्रेस की तानाशाही और कांग्रेस की तुष्टीकरण के खिलाफ शिवसेना की स्थापना हुई थी। वो मराठा मानुष और मराठी अस्मिता का भी प्रश्न था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। आज डर ये लग रहा है, जैसा कि बागी सांसदों की तरफ से खबर आ रही है, कि शायद उद्धव ठाकरे कांग्रेस में मिलने जा रहे हैं या कांग्रेस में उनका विलय होने वाला है। अगर इस प्रकार की बातें आ रही हैं तो मुझे लगता है कि एक बार उद्धव को फिर से सोचना चाहिए था, उद्धव ठाकरे जी को। आपने जो अभी बात कही वो तो सलाह एनसीपी को दे रहे थे, अब ये सलाह मानने की नौबत उनकी आ जाती है, तब तो पार्टी और उनका अस्तित्व दोनों ही पूरा खत्म हो जाएगा।